नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। दिल्ली में एमसीडी के जोन के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को लेकर आज चुनाव हुए, जिसमें कि सिविल लाइन जोन के चेयरमैन और उप चेयरमैन के लिए बीजेपी ने बाजी मारी, जिसमें कि गुलाब सिंह राठौर चेयरमैन बनाए गए और सुमन शर्मा वार्ड नंबर 16 से डिप्टी चेयरमैन बनाई गई। इसको लेकर जोन में उनका कैसे स्वागत किया गया है, वहां आए हुए लोगों ने वह चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गुलाब सिंह राठौर जी जो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति के कार्यकारिणी जो लाइव मेंबर भी हैं, और हमारी बहन सुमन शर्मा जी जो हमारी निगम पार्षद हैं, जो हमारे वार्ड नंबर आजादपुर वार्ड नंबर 16 की हैं, जो आज वो डिप्टी चेयरमैन हुई हैं और गुलाब जी जो है चेयरमैन हुए हैं। तो मैं इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत हर्ष का विषय है कि सिविल लाइन जोन के चेयरमैन बड़े भाई गुलाब सिंह राठौर जी बने हैं और वार्ड नंबर 16 की निगम पार्षदा श्रीमती सुमन शर्मा जी जो कि डिप्टी चेयरमैन बनी हैं। अब डिप्टी चेयरमैन बनने से उनके हाथों को और मजबूती मिलेगी। जो क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने कब्जा कर रखा है, अब बुलडोजर दीदी का और बुलडोजर चलेगा। हमारी सुमन शर्मा जी डिप्टी चेयरमैन बनी है। माहौल तो त्यौहार का है ही है, और हमारे बड़े भाई साहब भाई गुलाब सिंह राठौर जी जो चेयरमैन बने हैं, तो इसलिए इलाके में दिवाली होली का माहौल अपने आप बनना है। और मैं इन दोनों भाइयों को बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इन्होंने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का पदभार संभाला। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी बहन सुमन शर्मा जी और हमारे बड़े भाई गुलाब सिंह राठौर जी को। गुलाब सिंह राठौर जी बने और डिप्टी चेयरमैन सुमन शर्मा जी बनी है, और सुमन शर्मा जी तो पहले से ही अच्छा विकास कर रही हैं, तो अब और थोड़ी पावर मिली तो और अच्छे तरीके से काम करेंगी। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जब भी कोई चेयरमैन बैठा है उसने एक सकारात्मक कार्य किया है और लोगों के हितों में काम किया है। हमारे भाई अनिल त्यागी जी हैं, बड़े भाई भी हमारे, और यहाँ से अभी चेयरमैन यही थे। हम सब ने मिल करके जिस तरह से जोन में काफ़ी अच्छे निराकरण के लिए कार्य करने का प्रयास किया, काफ़ी सफलताएं मिली हैं। जो शेष रह गई उनको हम सब मिल करके आगे पूरा करेंगे, चाहे वो जाम का मामला हो, चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, यानी अन्य अन्य प्रकारों से, और क्षेत्रीय डेवलपमेंट हो, उन सबको हम सभी एक टीम है हमारी, हम सब टीम मिलकर के उसको आगे डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे। नहीं, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि पहली बार नहीं है। मैं पहले हेल्थ कमेटी का चेयरमैन रह चुका हूँ, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी 2 बार जिले के महामंत्री थे, तो संगठन का कभी काम करके देखा है। आज ये मेरे लिए अकेले चुनौती नहीं ना, हमने कहा हम पूरी टीम, हमारे सभी पार्षद भाई बहन सब मिल करके हम लोग एक टीम वर्क में काम करते हैं, इसलिए चुनौती कुछ है ही नहीं, बस मिलकर आगे बढ़ना है। और जो नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का संदेश है, जो हमारे संगठन का संदेश है, उसके आधार पर जनहित के कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। पार्टी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और सबसे ज़्यादा मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने विशेष मेरे पे अपना प्यार, अपना समर्थन और अपना एक तरीके से अपना वो जताया है कि महिला भी विश्वास जताया है कि महिला कुछ काम कर सकती है। उनका विशेष आभार, क्योंकि अटकलें कुछ आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा अपना विश्वास जताया है। बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे आपने देखा होगा कि आज़ादपुर वार्ड के साथ साथ वार्ड नंबर 16, 17, 18, 8 और 15 इतने वार्ड जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा सी एंड डी ब्लॉक, के ब्लॉक जो दूसरे वार्डों में आता है और सिविल लाइन जोन के अंदर आता है, क्योंकि उनके अतिक्रमण पे कोई अंकुश नहीं है, जिसके कारण हम भी उसका फल कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं। तो ये हमारे लिए पूरे सिविल लाइन जोन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अतिक्रमण। और साथ ही साथ जो आप देखते होंगे कि डेली प्लास्टिक वेगस जो पिकर्स वो जमा कर करके कोने कोने में ढेर लगा के बैठे हुए हैं, चाहे हमारा कोई खाली पार्क देखिए, चाहे हमारा कोई भी ऐसा प्लॉट देखिए, सब जगह उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और ये ऐसी फैमिली को हम डेवलप करें जो कल को हमारे लिए बहुत बड़ा कहीं ना कहीं चैलेंज बनेगा, क्योंकि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो उसमें हमें बिल्कुल अंकुश लगाना है और हम लगाएंगे। अगर आप मेरे वार्ड कमेटी के क्वेश्चन को पिछले 6-7 महीने जो हमें टाइम मिला था, उसमें आप देखेंगे तो लगभग हर मीटिंग में मैं आपको दिखा सकती हूँ, हर मीटिंग में मैंने इस आवाज को उठाया है, क्योंकि यहाँ पे खोखा माफिया बढ़ रही है और हर महीने में कम से कम 3-4 नए खोखे लग जाते हैं। मैं अपने वार्ड की बात करूँ, और पूरी सिविल लाइन जोन में अगर 15 वार्ड है
तो सोचिए कि कितने खोखे रोज बढ़ रहे हैं और इस पे एक जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हो रहा। गलती किसकी है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसको भी हम पॉइंट आउट करेंगे। और क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार अपनी है, दिल्ली सरकार अपनी है और एमसीडी अपनी है और साथ साथ मेयर भी हमारा अपना है, तो अब हमें उसका जवाब चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उनको उस पर जवाब देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने पहले जितने हमारा एलआई थे सबको यहाँ से सिविल लाइन जेल से ट्रांसफर किया गया था, नए एलआई आए हैं। तो ये कारण ही यही था क्योंकि इन्होंने एक नेक्सस बना लिया था, चाहे इसके उच्च अधिकारी हो चाहे नीचे, सबने मिलके एक ऐसी नेक्सस बना रखी थी जिसमें वो हमारी ना इतनी तरीके से सुनते थे, ना इसको कोई एक जो इम्पैक्टफुल रिजल्ट आना चाहिए नहीं आता था। अब क्योंकि नए अधिकारी आए हैं, नई टीम आई है, नए मेयर आए हैं, नई सरकार आई है एमसीडी में भी, तो अब अभी पूर्ण विश्वास है कि लाइसेंसिंग माफिया जिसको आप एक नाम दे रहे हैं उन पे भी अंकुश लगेगा। और उस तरह की निगम पार्षद हूँ और मेरी प्राथमिकता, मेरी प्रायोरिटी शुरू से ही रही है कि वहाँ पे अतिक्रमण पे इम्पैक्ट होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो खोखा माफिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और तीसरा जो रोड बंद है शालम बांध का उसको खुलवाना मेरी प्राथमिकता है। और जो आपने देखा होगा कि रसीला टू प्रयास रोड जो एक तरीके से वहाँ से पार्किंग कम जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग माफिया बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से वहाँ पे चार्जिंग चल रहा है, उस पर इफेक्ट हमें लेना है और इस पे मैं काम कर रही हूँ। अब क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तो अब हमारा इम्पैक्टफुल और ज्यादा दिखेगा, मेरी आवाज कुछ ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और साथ ही साथ और जिम्मेदारियां बढ़ेगी, उसको हम लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि पिछले 2.5 साल से हम यही काम करते आए हैं और जिम्मेदारी बढ़ने की और अपेक्षा और लोगों की मैं जरूर पूरा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।